हेलो बच्चों, आप जानते हैं हम क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन की मेथड पढ़ रहे हैं। क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन की मेथड में ये मेरा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर और हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन की मेथड को देखा था। आप ध्यान देंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसमें फर्स्ट मेथड थी बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। Second, from alkene. Third is by Grignard reagent. Fourth is by reduction. ये मैं 3 मेथड्स आपको कंप्लीट करा चुका हूं। 4th नंबर की मेथड जो है वाई रिडक्शन, ये आपकी अभी प्रोसेस में। इसमें फर्स्ट मेथड थी बाय रिडक्शन of एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के रिडक्शन में मैंने आपको बताया था RCOH, इट्स एल्डिहाइड। इसको हमने रिड्यूस कराया था बाय सोडियम एंड एथाइल एल्कोहल। इसमें RCOH HH, इट्स एल्कोहल। इसकी मैं आपको मैकेनिज्म भी दिखा चुका हूं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी हम कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसमें आपने देखा था सोडियम और एथाइल एल्कोहल किस प्रकार वर्क करते हैं। इसकी मैकेनिज्म हम देख चुके हैं। इसी रिएक्शन को मैं एक टाइप से और राइट कर रहा हूं, आप ध्यान दें। इसको मिटा दें, इतना हम पढ़ चुके हैं। अभी मैंने सोडियम और इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया था, आप ध्यान दें। अब मैं रिडक्शन करा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। निकेल की प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा। एक हाइड्रोजन एटम हमने कार्बन को दे दिया, एक हाइड्रोजन एटम हमने ऑक्सीजन को दे दिया, प्रोडक्ट सेम बनेगा, एल्कोहल बनेगा। बट इसकी मैकेनिज्म जो है उसमें डिफरेंस है। आप इसकी मैकेनिज्म भी देख लीजिए। मैकेनिज्म आप ध्यान दें। यहां जो आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, इसमें एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन मीन्स समास विदलन
बॉन्ड टूटने को हम विदलन या फिजन कहते हैं। होमोलिटिक फिजन से मीन्स ये है कि यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप ध्यान दें, मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं उसको। यहाँ जो पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से, कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा एंड कार्बन की इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा। कंडीशन क्या बनेगी, आप ध्यान दें, एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन। अब जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ। कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम की है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम की है। यहां भी होमोलिटिक फिजन होगा, मींस इसकी इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन ये लेगा। अब दोनों के पास अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन, मींस फ्री रेडिकल बन गया। ये पहुंचेगा इस ऑक्सीजन के पास और ये पहुंचेगा इस कार्बन के पास। आप ध्यान दें, R C ऑक्सीजन को हमने क्या दे दिया, एक हाइड्रोजन, और कार्बन को भी हमने दे दिया एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन पहले से ही था, इट्स अल्कोहल। कौन सी डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें हाइड्रोजन ने किस प्रकार अल्कोहल को फॉर्म किया, हम इस मैकेनिज्म से इसको समझ सकते हैं। नोट कर लीजिए आप, मिटा दो, ओके। फिर मैं रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर रहा हूं। अब मैं यहां ले रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ईथर की प्रेजेंस होगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे या आप सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेंगे। ईथर यहां एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा। H प्लस का मीन्स है एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। आप ध्यान दें, यहां फिर इसका वर्क क्या है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराना या रिडक्शन कराना, एल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा। बट इसकी मैकेनिज्म भी डिफरेंट है। आप मैकेनिज्म देखें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बता रहा हूं, उसी के जैसा सोडियम बोरोहाइड्राइड का वर्क होगा। आप ध्यान दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज हाइड्राइड डोनर। क्या देता है, हाइड्राइड देता है। कैसे देगा, लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, यहां नेगेटिव चार्ज है। ध्यान दें, इसने हाइड्राइड डोनेट कर दिया। बोलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज हाइड्राइड डोनर। अब क्या बचेगा, AlH3, जो माइनस हाइड्रोजन था वो अलग हो गया। अब आप ध्यान देंगे, RCOH, यहां पर आप जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव कंपेयर टू कार्बन। कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन ज्यादा ऋणात्मक होता है।
ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। पार्शियल से मीन्स है थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है या थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या दे रहा है? हाइड्राइड। अब सिंपल सा प्रोसीजर है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। RCH आप ध्यान दें, इसने इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया तो एक ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा। अब आपका ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन कैसा हो गया? नेगेटिव। अब आप ध्यान दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा, अम्लीय जल अपघटन होगा। ये आपका H पॉजिटिव एंड H2, ये H पॉजिटिव यहां पहुंचेगा, RCO को क्या दे दिया? H। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, RCH2OH। के साइड में लिख सकते हैं। इट्स क्या है? एल्कोहल। कौन सी डिग्री एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल। मैंने आपको एल्डिहाइड का 3 टाइप से रिडक्शन बता दिया और 3 टाइप्स की मैकेनिज्म भी बता दी। अब आप कह सकते हैं, आप ध्यान दें, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? मिटा दूं? ओके। अब आप क्या कह सकते हैं? ध्यान दें, सोडियम इथाइल एल्कोहल, H2 निकेल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनमें से कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट आप ले लेंगे, आपका एल्कोहल बन जाएगा। इन एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको कौन सी एल्कोहल मिल रही है? 1 डिग्री एल्कोहल मिल रही है, तो आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगी। किसी से भी रिडक्शन आप करा सकते हैं। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक अभिकर्मक है। नेक्स्ट बी नंबर लगाएंगे, बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन। आप ध्यान दें, RCOR, इट्स कीटोन। इसका मैं रिडक्शन करा रहा हूं, OH RCHROH। ध्यान दें, 2 हाइड्रोजन एटम थे, 1 हाइड्रोजन एटम हमने कार्बन को दे दी और 1 हाइड्रोजन एटम हमने ऑक्सीजन को दे दी। एक आपको पता होना चाहिए क्या है, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इट्स 2 डिग्री एल्कोहल। कितने डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है। आप कह सकते हैं
जब हम कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो उससे 2 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। यदि आप, ये क्या था अभी, कीटोन, एक कीटोन का मेंबर ले लें, मींस R का प्लेस अपन किसको दे देते हैं, CH3 को। तो कीटोन का मेंबर का हम नेम लिख देते हैं एसीटोन। कुछ नहीं होना, यहां जहां R लिखा हुआ है वहां पे क्या आ जाएगा आपका CH3 आ जाएगा, CH3, वही 2 डिग्री अल्कोहल। तो आप कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म जो हमने एल्डिहाइड की मैकेनिज्म देखी थी उसी के जैसी होती है। नेक्स्ट, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन की यदि हम बात करें RCOR कीटोन होती है, एल्डिहाइड की बात करें RCHO एल्डिहाइड होती है। इसका रिडक्शन करें RC इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे। यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड कराएगा। RC, एक हाइड्रोजन हम कार्बन को देते हैं, एक हमने कार्बन को दे दिया, एक और हाइड्रोजन कार्बन को दे देते हैं, 2 दे दिए, एक ऑक्सीजन को दे देते हैं, इट्स 1 डिग्री अल्कोहल। आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम थे, 1 2 3, अब आपके पास 1 हाइड्रोजन एटम बचा है और OH ग्रुप है, उसके साथ बन जाएगी आपकी H2O। आप टोटल देखें 4 + 1 कितने आइटम हुए, 5, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन एटम कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंस है, बट अब आप इतना ही कर लीजिए, वही पर्याप्त है। नेक्स्ट, डी नंबर, बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर, एस्टर इज RCOOR। आप ध्यान दें, एल्काइल ग्रुप, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एल्काइल, इट्स एस्टर। 2 एल्काइल ग्रुप हैं, एक एल्काइल ग्रुप को मैं डैश कर देता हूं। 4 हाइड्रोजन एटम, ये कहां से मिल रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मिल रहे हैं। आप ध्यान दें, इसमें से 1 हाइड्रोजन एटम में ROH को दे देता हूं, क्या बनेगा ROH। जो डैश वाली एल्काइल ग्रुप थी वो इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लेके ROH मींस क्या बना लिया, इसने एल्कोहल बना लिया। अब आपके पास क्या बचा है, RCO, इतने ग्रुप बचा हुआ है और 3 हाइड्रोजन एटम है अपने पास, 1 हाइड्रोजन, 2nd हाइड्रोजन और 3rd हाइड्रोजन। यहां भी क्या बन गया, एल्कोहल। कौन सी डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। यहां भी कितने डिग्री एल्कोहल थी, 1 डिग्री एल्कोहल। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का जब रिडक्शन कराते हैं तो उससे भी आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिलती है। इसी के साथ एल्कोहल के प्रिपरेशन की जो जनरल मेथड्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप बार बार राइट करके देखें, जो MP बोर्ड एग्जाम होता है मोस्टली उसमें मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती है, बट CBSE बोर्ड या रिएक्शन को समझने के लिए हमें मैकेनिज्म को समझना जरूरी है।
इसलिए मैंने आपको कुछ मैकेनिज्म भी बता दी। आप एक और जरूरी बात सुन लीजिए। अभी दूरदर्शन पर महाभारत का प्रसारण हो रहा था। लॉकडाउन के समय में मैंने भी पूरी महाभारत को देखने की कोशिश की। महाभारत के युद्ध में हमने क्या खोया, मैं इस पे बात करना चाहता हूं। आप ध्यान दें, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंश को खोया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंश को खोया। दूसरी बात, भगवान परशुराम की यदि हम बात करें तो भगवान परशुराम ने गंगापुत्र भीष्म और कर्ण जैसे वीर शिष्यों को खोया। आपको यदि पता हो, कर्ण और गंगापुत्र भीष्म आपके भगवान परशुराम के शिष्य थे और दोनों वीर गति को इस युद्ध में प्राप्त हुए। तो परशुराम ने गंगापुत्र भीष्म और कर्ण जैसे वीर शिष्यों को खोया। शिष्यों ने क्या खोया? शिष्यों ने द्रोणाचार्य जैसे गुरु को खोया। द्रोणाचार्य एक बहुत ही अच्छे गुरु थे और शिष्यों ने द्रोणाचार्य जैसे गुरु को खो दिया। धृतराष्ट्र और पांडवों ने क्या खोया? धृतराष्ट्र और पांडवों ने अपने पुत्रों को खोया। ये तो बात हुई खोने वाली, और क्या पाया? इस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हमने क्या पाया। तो मुझे यदि कोई बात समझ में आती है कि हमने क्या पाया, तो मैं यही कहूंगा कि हमने शांति संदेश पाया। अर्थात युद्धों के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। हमेशा छोटे या बड़े युद्धों से बचना चाहिए। महाभारत का युद्ध आपको यही संदेश देता है, अर्थात शांति संदेश देता है। धन्यवाद। कल हम एक न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।